सब राम जानकी हैं, लेकिन वहाँ अरबों वाले राम जानकी हैं, 8 आना वाले राम जानकी हैं। लोग भव्यता के पीछे भाग रहे हैं, भगवान के पीछे नहीं भाग रहे। ये धर्म पर ही ध्यान रख दिया, जनता पर ध्यान दिया नहीं। सबके अंदर डर पड़ रहा है कि आगे गाड़ी कैसे चलेगी। गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ बड़े प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां राम लिए अवतार। जय श्री राम। मैं हूं आप सभी के साथ करुणानिधान पांडे और मेरे साथ हैं जय श्री राम। मैं हूं अयोध्या से शिवी। आज आप सभी को हम कराने वाले हैं सरयू माता के दर्शन, जहां माना जाता है कि राम जी का बहुत ही बड़ा ये तीर्थ माना जाता है और अयोध्या का शायद विकास निर्माण जो भी कह सकते हैं यहीं से शुरू हुआ। साथ ही साथ अयोध्या की खोज और प्राचीन अयोध्या यहीं पर है। आप सभी को आज हम लेके चलने वाले हैं माँ सरयू जी के तट से प्राचीन अयोध्या की तरफ और दिखाने वाले हैं कि क्या वो प्राचीनता आज भी विद्यमान है जो पहले थी। बिल्कुल, आइए आपको दिखाते हैं। तो चलिए। मैं अभी स्थित हूँ सरयू तट के किनारे, जहाँ पे माना जाता है कि अगर अयोध्या का निर्माण हुआ है तो सिर्फ सरयू माँ के द्वारा ही हुआ है और जाना भी जाता है तो सिर्फ सरयू माँ के जरिए ही जाना जाता है। और यही तो पहचान है अयोध्या की कि अयोध्या की उत्तर दिशा में सलिल पावन माँ सरयू माँ प्रवाहित होती है। सरयू घाट से चलने के बाद हम पहुँच चुके हैं अब राम की पैड़ी यानी राम जी की पैड़ी पे, जहाँ ज्यादातर पर्यटक आते हैं दर्शन करने के लिए और स्नान भी करने के लिए ज्यादातर लोग यही आते हैं। आइए इसकी विशेषता बताते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इसी राम पैड़ी के पीछे पुरानी अयोध्या जो है वो पूरी तरीके से बसी हुई है और आज इसी राम पैड़ी के तट से हम लेके चल रहे हैं आप सभी को उस पुरानी अयोध्या में, जहाँ जाकर आप देखोगे कि क्या वो प्राचीनता है, क्या वो भव्यता है उस पुरानी अयोध्या की जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी। तो आइए आप सभी को लेके चलते हैं और दिखाते हैं पुरानी अयोध्या। पर पीछे आप जो देख पा रहे हो ये वो स्थान है जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा जहां पर पुरानी अयोध्या पूरी दिखाई गई है। ऐसे में यहाँ पर आप सामने देख लो, चाहे वह चंद्रहरि कुंड हो या चंद्रेश्वर महादेव का मंदिर हो, इसी क्रम में चाहे वो नागेश्वर नाथ महादेव मंदिर हो, सारे मंदिरों को इसी प्राचीन अयोध्या में ही देखने को मिलेंगे। और जो अयोध्या आपको सामने से इतना सुंदर नजर आ रहा है, पीछे से किस प्रकार की है, क्या इसकी प्राचीनता है, उसको आप सभी को मैं दिखाने वाला हूँ। तो राम पैड़ी से चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं चंद्रहरि कुंड के पास, जहां आप इसका व्यू देख पा रहे होंगे कि कितना ये पुराना हो चुका है। ऐसा माना जाता है कि ये मुगलों के द्वारा बनाया गया था, एक मंदिर को तोड़ के। यहाँ पहले एक मंदिर हुआ करता था जिसको तोड़ के मुगलों ने यहाँ एक मस्जिद का निर्माण किया था। तो प्राचीन अयोध्या में तो ये तो आपने देखा ही, जैसा सीवी ने बताया कि मुगलों के द्वारा एक मंदिर को तोड़ करके यहाँ पर इस मस्जिद का निर्माण कार्य कराया गया। लेकिन इसकी जो गुण बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं बता दूं। यहाँ पर प्राचीन समय में यहाँ पर एक कुंड हुआ करता था जिसमें स्नान करने मात्र से व्यक्ति की कुष्ठ रोग या तमाम रोग जो थे वो सही हो जाया करते थे। और ऐसे में जब मुगलों ने यह जाना कि इस प्रकार का यह कुंड है, तो यहाँ पर जो कुंड था उसको लोहे के तवे से कवर करके ढक दिया और लोहे के तवे से जब ढकने के बाद यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण कराया। और ऐसे में आज वह मस्जिद एक टावर के रूप में आप सभी को पूरी अयोध्या से दिखाई देता है। और खास तौर से तो राम पैड़ी के सामने से इसका एक अच्छा व्यू भी आप सभी को देखने को मिलता है जब रात्रि में इस पर लाइटिंग इत्यादि की जाती है। तो आइए आप सभी को लेके चलते हैं और करीब से A to Z आप सभी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये मीनार पूरी तरह से खंडर हो चुका है। इसके आजू बाजू की जितनी एरिया है यानी सराउंडिंग एरिया जितने भी हैं वो सारे के सारे खंडर हो चुके हैं। यानी पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि इतना एंशिएंट होने के बाद भी टिका हुआ है और आज भी इसकी ईंटें बरकरार हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे तो आप ये चाहे जिस एंगल से आप अगर इस मीनार को जो दिख रहा है, अगर इस मीनार को देखेंगे इस तरीके से पूरी मीनार झुकी हुई है। ऐसा लगता है कि ये अभी गिर जाएगी, पर अभी तक इसका कोई भी मतलब बाल भी बाका नहीं हुआ है। पूरी तरीके से वैसे ही है जैसे ये बनाई गई थी।
पुरानी अयोध्या कहीं ना कहीं खो जाएगी। जैसे नवीनीकरण शुरू हो चुका है, जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे यहाँ ये सब तोड़ा जा रहा है, यानी ये पूरी तरीके से नई अयोध्या का ही निर्माण शुरू हो चुका है। तो हम आखिरकार चंद्र हरिकुंड से चलने के बाद आप पहुंचे हैं अयोध्या की पुरानी गलियों में, और आज आप सभी को प्राचीन अयोध्या की प्राचीन मंदिर दिखाएंगे। यहाँ की ईंटें, यहाँ की दीवारें, इन गलियों की विशेषताएं अद्भुत है, और इन गलियों में घूमने के बाद मानो फिर राममय हो उठता है हमारा दिल, हमारा तन और मन। और प्राचीन अयोध्या पूरी तरीके से हम सभी को यहाँ पर दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ, यहाँ की पुरानी गलियां वो याद ताजा कर देती है जो बनारस की गलियां थी, पूरी तरीके से चौड़ीकरण हो चुकी है। और ऐसे में हम अयोध्या की गलियों में हैं और आप सभी को लेके चल रहे हैं वो जगह दिखाने वाले हैं जहाँ पुरानी अयोध्या की ईंटें अपने आप से राम नाम को अंकित करती हूँ, और मानो ये बोलना चाहती हूँ कि हर एक दीवार में राम नाम गुंजयमान हो चुका है। इतनी प्राचीन ये इमारतें दिख रही हैं जो कि पूरी तरह से बयां कर रही है कि हाँ ये होंगी एंशिएंट। इनको बताने की या कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं। अब जिस प्रकार इन ईंटों को देख पा रहे होंगे, ये प्राचीन ईंटें ही लगी हुई हैं पूरी की पूरी अयोध्या में। अयोध्या के उन दरवाजों को जो प्राचीन हो चुके हैं और उनके डिज़ाइन मॉडल्स भी क्या थे, ये आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से मॉडल दिया जाता था, आर्किटेक्ट दिया जाता था पुरानी यानी एंशिएंट अयोध्या को। इस तरीके से इस पर डिजाइन शायद आज की तकनीकी के हिसाब से पहले भी काफी ज्यादा तरक्की थी आर्किटेक्चर के उसमें। अयोध्या की उन गलियों से चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं त्रेता युग नारायण मंदिर में, और अयोध्या में इकलौता प्राचीन विष्णु भगवान का मंदिर है। और ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर सिर्फ महीने में 2 बार खुलता है, यानी कि कृष्ण पक्ष की एकादशी को और शुक्ल पक्ष की एकादशी को। आपको करुणानिधान जी ने बताया कि ये कितना एंशिएंट है, कितना पुराना है और किस तरीके से ये बनाया गया है। ऐसी मान्यताएं हैं कि अगर 3 साल तक आप कंटिन्यू एकादशी को आके यहाँ दीपक जलाते हैं तो माना जाता है कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं हमारे विष्णु जी। और जिस प्रकार से ये बनाया गया है, आज भी इन पे दीवारों पे कोई मरम्मत नहीं हुई है, आज भी ये वैसी ही है जैसे पहले हुआ करती थी। हालांकि थोड़ा सा बदलाव देख सकते हैं, आप कह सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी एंशिएंट हो चुका है तो बदलाव आना वाजिब सी बात होती है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ के और भी प्राचीन मंदिरों में, जिनमें से एक आता है नागेश्वर नाथ मंदिर। तो त्रेता युग नारायण मंदिर से चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं नागेश्वर नाथ महादेव के मंदिर के प्रांगण में, और इसकी क्या मान्यताएं हैं, क्या विशेषताएं हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि यह उप ज्योतिर्लिंग में भी आता है। तो आइए आप सभी को लेके चलते हैं मंदिर के प्रांगण में। मैं इस आर्किटेक्चर की बात करूँ, इस मंदिर की वास्तुकला की बात करूँ, तो यहाँ पर टोटली 32 पुतलियों का निर्माण कार्य किया गया है। एक तो नागेश्वर नाथ में, दूसरे हनुमानगढ़ी के मंदिर के प्रांगण में ये आकृतियाँ आपको देखने को मिलेंगी। और ऐसा माना जाता है कि अयोध्या में यही वो मंदिर है जो सबसे प्राचीनतम समय से आज भी विद्यमान है। और यह जो नागेश्वर नाथ महादेव हैं, ये उप ज्योतिर्लिंग में आते हैं, और इसकी महत्वता तब बढ़ जाती है जब यहाँ पर तमाम लोगों की मन्नतें, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और सरयू नदी के तट पर होने की वजह से। और ऐसा माना जाता है अयोध्या में 4 नाथ हैं, नागेश्वर नाथ, चंदुतेश्वर नाथ, क्षीरेश्वर नाथ और कोटेश्वर नाथ। उनमें से उत्तर दिशा में विराजमान है श्री नागेश्वर नाथ महादेव। हम आपको लेकर चलते हैं महादेव के ज्योतिर्लिंग मंदिर में से जो एक आते हैं शिव जी के मंदिर में, जहां आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी श्रद्धालु अपनी श्रद्धा अर्पण कर रहे हैं महादेव के चरणों में। यहाँ परमानेंट डेली मान के चलिए कि लाखों श्रद्धालु आते हैं अपनी अपनी श्रद्धाएं अर्पित करने के लिए। देख पा रहे होंगे आप किस तरीके से यहाँ डेली श्रद्धालु आते हैं। यहाँ का जो प्राचीन है, महाराज जी से पूछते हैं कि क्या प्राचीनता और क्या खासियत है यहाँ पे। महाराज जी आप बताइए यहाँ की क्या खासियत है। त्रेता युग में लोगों को आए थे राम जी के लड़के, जी जी, स्नान करने के लिए सरजू जी में, जी जी, उस भगवान का गंगा सरजू जी में गिर गया। जी जी जी, उनको प्राप्त करने के लिए क्रोधावेश में होकर के तो भगवान ने जब स्नान करना चाहा तो सरजू माँ प्रार्थना करने लगे उनके कि यहाँ मुन्नाग रहता था, उसकी कन्या चुरा ले गई। तो उसको प्राप्त करने के लिए स्नान किया, उसको मुन्नाग प्रार्थना करने लगे भोलेनाथ के। उनके प्रार्थना से भोलेनाथ यहाँ पर प्रकट हुए और उनको वरदान दिया। तो जो लोग कोई श्रद्धा से आते हैं उनकी कामना यहाँ पर पूरी होती है। धन्यवाद। जय श्री राम महाराज जी। आइए हम आपको दर्शन कराते हैं शिव जी का। तो
अभी के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट पार्ट के लिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय अयोध्या धाम, हर हर महादेव।